बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन लो ए अज़ादारो, 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 सुन लो ए अज़ादारो। ए शह के अज़ादारो ज़रा होश में आओ, ए शह के अज़ादारो ज़रा होश में आओ। देखी है सदा दर्ब भला होश में आओ, ए शह के अज़ादारो ज़रा होश में आओ, ए शह के अज़ादारो ज़रा होश में आओ। मुश्किल में है फिर आज अज़ादारी ये शबी, मुश्किल में है फिर आज अज़ादारी ये शबी। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीत। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत के उन्वान से यह हमारा पहला सिलसिला गुफ्तगू है। सन 1429 हिजरी के आगाज़ पर हमें एक बार फिर इस बात का मौका मिला कि हम सैयदा को उनके भूखे प्यासे लाल का पुरसा पेश करें। देखो, ये हुसैन इब्न अली का सदका है कि आज तुम पहचाने जा रहे हो, वरना अदियान व मज़ाहिब के जंगल में न मालूम कहाँ गुम हो जाते। सैयदा का वो लाल, हम उसके एहसानात का बदला नहीं दे सकते। पहचान रहे हो ना उसे? पहचानते हो फातिमा ज़हरा के बेटे को? हमारी इनफरादियत, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान, ये सब सदका है हुसैन इब्न अली का। गर्मी का दिन, बच्चों के साथ सफ़र, भूख और प्यास के मसाइब, खुदा की कसम ऐसा इंसान
न दुनिया में पाया गया और न पाया जाएगा। देखो, तमहीदी गुफ्तगू है और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ चलते रहना। पूरी तारीख करबला गवाह है कि बच्चों ने, हुसैन के साथियों ने पानी का मुतालबा किया। लेकिन एक बात को याद रखो, हुसैन के बच्चे अगर 3 दिन के प्यासे थे तो 3 दिन के भूखे भी थे। पानी का मुतालबा किया, ग़िज़ा का मुतालबा किसी ने नहीं किया। ये सोचने वाली बात है ना कि पानी मांगा लेकिन ग़िज़ा नहीं मांगी। देखो, ग़िज़ा का मुतालबा तुम शराफत इंसानियत के खिलाफ करार दे सकते हो, लेकिन पानी का मुतालबा शराफत इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक गुजरता हुआ अजनबी अगर किसी दरवाजे को खटखटाकर पानी मांग ले तो ये इंसानियत की शराफत के तकाजे के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर ग़िज़ा मांगे तो ये तकाजा इंसानियत के खिलाफ है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में याद करूं कि हुसैन ने जो पानी मांगा वो यजीद की फौज के जखीरे से नहीं मांगा, बहते हुए दरिया से मांगा। बढ़िया है मैं ये प्यास, और अगर ये प्यास समझ में आ गई तो फिर यहीं से तो बात आगे बढ़ जाएगी। बड़ी अहम है ये प्यास, बड़ी अहम है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में करूं कि जब मेरा मौला अकेला हुआ और अकेले होने के बाद सैयद सज्जाद के पास आखिरी रुखसत के लिए आया, बहन मुझे ले चलो बीमार बेटे के पास ताकि मैं आखिरी बार रुखसत करूं। जब आए तो सैयद सज्जाद का शाना थाम के कहा, बेटे जब मदीना पहुंचना तो मेरे चाहने वालों का सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि इन शरब तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, आए मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना। शियती महमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी और समअतुम बेक़तीलिन और गरीबिन फंदुबूनी, अरे मेरे चाहने वालों जब कभी ठंडा पानी पीना तो मुझे याद करना। और अगर तुम्हारे कानों तक खबर आ जाए कि फला शख्स परदेश में मारा गया तो पहले मुझ पे गिरिया करना। पहले मुझ पर गिरिया करना। भाई 2 मिनट सुने तुमने सैयद सज्जाद को वसीयत करते हुए हुसैन ने कहा, और उसके बाद सुनोगे शियती महमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना मुझे याद करना। और समय तुम बेक़तीलिन और गरीबिन फंदबूनी, अगर किसी मक़तूल का जिक्र आ जाए, अगर किसी परदेसी का जिक्र आ जाए कि वो कत्ल हो गया परदेश में, तो पहले मुझ पे रोना और उसके बाद सुनोगे लैतकुम, भाई सुनना तुम मुखातब हो, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा तस्कील तिफलिन फ़अबौ यरहमुनी, काश तुम आशूर के दिन होते तो देखते कि वे 6 महीने के बच्चे को तुमने गिरिया किया। लैतकुम फी यौम आशूरा, देखो काश का लफ्ज़, काश मेरे चाहने वालों, काश तुम आशूर के दिन होते तो देखते कि मैं किस तरीके से अपने 6 महीने के बच्चे को तरब आपके लिए लाता हूं और जवाब में तीरे सुल्म से सैराब किया जाता है। ये 4 मिसरे वो थे, ये 4 मिसरे वो थे जो हुसैन इब्न अली ने सैयद सज्जाद को रुखसत आखिर के वक्त तालीम किए। और एक मिसरा इसी में इजाफा करके जब प्यासी बच्ची शाम गरीबा में
बाप के सीने से निपटने के लिए गई। तो हुसैन की कटी हुई गर्दन से 5 मिसरे बुलंद हुए। बस सुनो, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। हुसैन के कटे हुए गले से 5 मिसरे निकले, 4 वही जो सैयद सज्जाद से वसीयत में कहे थे, और 1 मिसरा अभी अर्ज करूंगा तुम्हारी खिदमत में। शियती महमा शरीफ तुम अज़बमाइन फस्कुरूनी और समय तुम बेकतीली नौ गरीबिन फंदेबूनी ला तकुम फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफा अस्तस्की लतिफलिन फअबा अन यरहमुनी। बच्ची कहती है कि मेरे बाबा ने 5वां जुमला कहा, मेरे बाबा ने 5वां जुमला कहा, आमदन बेजवादिल खैले सहकूनी। 5वें मिसरे का तर्जुमा करूं, खुदा की कसम मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसका तर्जुमा कर सकूं। जोर टापे खैल घोड़ा सहकूनी मुझे कुचल डाला। घोड़े दौड़ रहे थे और एक बीबी मदीने का रुख करके कह रही थी, ये प्यास, समझ रहे हो ना बात को? ये प्यास इतनी अहम थी कि जब शहजादी हुसैन के लाशे पे आई है तो जुमला यही कहा कि क़ुतिल हुसैन अच्छाना, क़ुतिल अखी अच्छाना, मेरा भाई प्यासा मारा गया। और जब जुलजना हुसैन के खून से अपनी लगाम को आलूदा करके दरवाजे खैमा पर आया है ना, तो बच्ची पानी के इंतजार में बैठी थी। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? या जुलजना असोके अभी हम क़ुतिल अच्छाना, बस इतना बतला दे कि मैं समझ गई मेरा बाबा दुनिया से गया, लेकिन मरने से पहले पानी मिला या नहीं? अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। सुन रहे हो ना? हुसैन के खुश गले पर जब खंजर चल रहा था तो लोगों के कान मुतवज्जे थे कि हुसैन के लभाए मुबारक हिल रहे हैं, जबान से निकल क्या रहा है। बहुत से रावियों ने बहुत से जुमले कहे, लेकिन एक रावी कहता है मैं करीब गया तो हुसैन अपनी कमजोर आवाज में कह रहे थे, अल-अतश अल-अतश अल-अतश। प्यास समझ में आ गई? करबला वालों की प्यास समझ में आ गई? जब सैयद सज्जाद ने हुसैन इब्न अली की कब्र बनाई 12 मुहर्रम को, तो उंगली से कब्र की मिट्टी में लिखा, हाजा कब्रो गरीबी लफ्शान। ये उस मुसाफिर की कब्र है जो प्यासा मारा गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया, इसकी जजा तुम्हें देने वाले देंगे। हुसैन आखिरी वक्त में कह रहे हैं ना, अल-अतश। अब नौजवानों को मुखातब कर रहा हूं, अल-अतश अल-अतश, आखिरी वक्त में कह रहे हैं हुसैन। मुझे बताओ कि उस वक्त अगर हुसैन को पानी मिल जाता तो हुसैन पी लेते? अकबर प्यासा गया, औन मोहम्मद प्यासे गए, कासिम प्यासा गया, अब्बास प्यासे गए, 6 महीने का बच्चा प्यासा गया। अब अगर पानी मिलता तो हुसैन पानी पी लेते? खुदा की कसम न पीते। तो फिर ये मुतालिबा क्या है भाई? यही बतलाना था कि ये इत्माम हुज्जत है, ताकि पता चल जाए कि राह से भटक कर भागने वाले कौन है और सिरात मुस्तकीम का वारिस कौन है। अजरकुम अल्लाह, ताकि पता चल जाए कि कौन बहकने वाले हैं और कौन सिरात मुस्तकीम और इत्माम नेमत का वारिस है। हम अपने मौजू से मुत्तसिल हुए।
सिरात मुस्तकीम और इत्माम नेमत गुफ्तगू होगी और बहुत तफसील के साथ होगी। इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह फतह से 2 इब्तिदाई आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया। सूरह फतह कुरान मजीद का 49वां सूरा, और आयत के निशानात यकुम और दुकुम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ज़हन में उन्वान महफूज रहे, सिरात मुस्तकीम और इत्माम नेमत। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हबीब हमने तुम्हें खोली हुई फतह अता की, हमने तुम्हें खोली हुई फतह अता की। लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले सारे ज़म्ब माफ़ करते हैं। मैंने जानबूझकर ज़म्ब का तर्जुमा नहीं किया, ज़ाल नून बे, इसका तर्जुमा अगली गुफ्तगू में करूँगा। लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, हबीब हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी, ताकि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे माजी के, हाल के और मुस्तक़बिल के ज़म्ब को मुआफ़ कर दें। वयुतिम्म निअमतहु अलैक, और हम ये चाहते हैं कि तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दें। वयहदियका सिरातल मुस्तक़ीमा, और हम ये चाहते हैं कि तुम्हें सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत पर बाकी रखें। सिरात रास्ता, मुस्तक़ीम सीधा। अब गुफ्तगू बराह रास्त हुई अपने उन्वान से, सिरात रास्ता, सबील रास्ता, सिरात रास्ता, मुस्तक़ीम सीधा। लुग़त में सिरात के मानी रास्ते के हैं, लेकिन जानते हो ये रास्ता क्या है? देखो, आज समाज बदल गया और बदले हुए समाज में नक्शे बनाकर रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन आज से 1000-2000 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब जाते और आते थे तो उनके चलने से जो निशानात बन जाया करते थे उनका नाम था रास्ता। समझ में आ गई बात? एक मंजिल से, ये जुमला ज़हन में रहे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब चलने वाले चलते थे तो जो निशानात बन जाते थे उनका नाम है रास्ता। तो रास्ता उसे कहते हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाए। रास्ता वो है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाए। अब रास्ते के सिलसिले में इस दुनिया में 2 राय है, तमहीद है, और मैं चाह रहा हूं कि तमहीद उस्तवार हो जाए तो फिर हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। रास्ते के सिलसिले में राय 2 हैं भाई। एक ये है, बड़े बड़े अक्लमंद और बड़े बड़े दानिश्वर इस पे बहस कर रहे हैं कि यह दुनिया मंजिल है या रास्ता है। भाई इसे ज़हन में रखना, बड़े बड़े दानिश्वर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यह दुनिया मंजिल है या रास्ता है। अभी मैंने अर्ज किया कि रास्ता वो जो 2 मंजिलों के दरमियान हो, रास्ता वो जो 2 मंजिलों के दरमियान हो। तो एक गिरोह का ख्याल ये है कि नहीं भाई, ये दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहेंगे, यहाँ तो चले जाएंगे, मंजिल है, बस यही दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। सुन लिया तुमने? सारी दुनिया के जो अक्लमंद हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ख्याल ये है, जो खुदा को नहीं मानते, उनका ख्याल ये है कि ये दुनिया ही मंजिल है। ज़माना हमें पैदा करता है, हम कुछ दिन रहते हैं, फिर हम चले जाते हैं। ये दुनिया ही मंजिल है, इसके आगे कोई मंजिल नहीं है। सुन लिया तुमने? भाई क्या सुनो, जरा इस तरीके से भी सुनो। भाई तुमने सुना क्या? कहने वाले ने क्या कहा कि यह दुनिया रास्ता नहीं है, मंजिल है। हम कहीं से आए हैं और कहीं चले जाएंगे। तो अब जो तुम कह रहे हो कि हम कहीं से आए हैं, तो मंजिल तो वो हुई, हम कहीं से आए हैं तो मंजिल तो वो हुई, और कहीं चले जाएंगे, मंजिल वो हुई। तो तुम 2 मंजिलों के दरमियान हो, और 2 मंजिलों के दरमियान मंजिल नहीं होती, रास्ता हुआ करता है।
जाहिर है कि तमहीदी मंजिलों को इस्तवार होना है और बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि आगे की सारी गुफ्तगू, सारी तकरीरें डिपेंड कर रही हैं इन तमहीदों पर। अच्छा भाई, तो अब दुनिया वालों का ख्याल है कि यह दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। तुमने देखा कि धोखा है, आए हैं, कुछ दिन रुकेंगे, चले जाएंगे। ये चला जाना खुद बतला रहा है कि हम मंजिल पे नहीं हैं, हम रास्ते में हैं। और इसके बरखिलाफ दुनिया के जितने इल्हामी मज़ाहिब हैं, इल्हामी मज़ाहिब, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मज़ाहिब, उन सब का कहना है कि यह दुनिया मंजिल नहीं है, रास्ता है। यह दुनिया मंजिल नहीं है, रास्ता है। सूरह बकर, कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह का इनकार करते हो भाई, तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो? कुंतुम अमवातन, तुम नहीं थे, फअहयाकुम, वो तुम्हें लाया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर ले जाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसकी बारगाह में उठ के खड़े हो जाओगे। भाई ये मरहला फिक्र आसानी से सर हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। यानी तुम नहीं थे, वो लाया, कुछ दिन तुम रहोगे, फिर वो ले जाएगा। कहने लगे ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ दावा है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं लाया, हम खुद आए और हम खुद चले जाते हैं। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दो कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि कोई लाता नहीं है, भाई तवज्जो रहे, कोई लाता, तुम्हारा ख्याल है कि कोई लाता नहीं है, तुम खुद आए, तुम खुद चले जाते हो, तो कभी आने से इनकार भी तो करो। अब मैं लफ्ज बदल दूं कि मेरा दावा है कि खुदा लाता है और खुदा ले जाता है, तो जब वो लाए तो आने से इनकार कर दो, और जब वो ले जाए तो वापस जाने से इनकार कर दो। बात तो वाज़ेह हो रही है ना। तो अब इस मरहले फिक्र से हम आगे बढ़ना है कि कोई लाया जिसका नाम है अल्लाह, कोई ले जाता है जिसका नाम है अल्लाह, और दरमियान में एक रास्ता है जिसे हमें तय करना है, और उसी रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। उसी रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो सूरह हमद में अल्लाह ने जो पॉलिसी दी है वो यही पॉलिसी है। आराम से सुनते जाना ताकि मंजिल तमहीद उस्तवार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी हम्द है उस अल्लाह के लिए। हम के मानी जानते हो? तारीफ, कमाल पे तारीफ की जाए उसका नाम है हम्द। ये जुमला ध्यान में रखना, कमाल पर जब किसी शख्स के कमाल पे तारीफ की जाए उसका नाम है हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हम्द है अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, आलमीन का परवरदिगार है। और रहमानी रहीम, वो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का मालिक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दरमियान की आयत को रोको, मालिक यौमिद्दीन। अब कुछ समझ में आया कि तुम्हारा जो सफर है इस दुनिया में वो आलमीन से यौमुद्दीन तक है। अजीब मरहला है। तुम्हारा जो सफर है ना इस दुनिया में वो आलमीन से यौमुद्दीन तक है। इस सफर को तुम्हें तय करना है और अल्लाह के नाम के साथ तय करना है। अब मैं एक जुमला अपने नौजवान दोस्तों को हदिया करूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इस जगह जाना है सिरात मुस्तकीम तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाह, सारी तारीफ, हम के मानी तारीफ। अच्छा अभी ये लफ्ज़ भी सुनते जाओ। अगर फूल अच्छा हो, खुशनुमा फूल है, तो तुमने कहा क्या अच्छा फूल है, ये हम्द नहीं है, ये मदह है। हमद और मदा में फर्क क्या है? मदा फितरी खूबसूरती की मदा, तारीफ अगर फितरी खूबसूरती की है वो मदा है, और अगर इख्तियारी कमाल की तारीफ है तो वो हमद है। समझ रहे हो? अगर जाती तौर पर, फितरी तौर पर किसी में कोई खूबसूरती पाई जाए उसका नाम है मदह, और अगर अमली खूबसूरती हो उसका नाम है हमद। यहां मदा नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह जो काम करता है वो अपने इख्तियार से करता है, और हमद है इस बात की कि वो सारे कमालात में यकता है। तो सूरह हमद का पहला सबक ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए इसलिए कि वो कमालात वाला है। तो पहला सबक ये दिया कि जब भी तारीफ करने जाओ, कामिल की तारीफ करना, कभी नाकिस की तारीफ न करना। समझ में आ रहा है? ये जुमला तीसरी मरतबा हदिया कर रहा हूं कि आज मंजिल तमहीद है, और मंजिल तमहीद से कहीं आगे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो तीन आयतों में अल्लाह की तारीफ, तीन आयतों में अल्लाह की तारीफ, और फिर अपनी बंदगी और अपनी मोहताजी का ऐलान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम फकत तेरी इबादत करते हैं और हम फकत तुझी से मदद मांगते हैं। तर्जुमा मैंने ठीक किया है, तर्जुमा मैंने ठीक किया है। हम फकत तेरी ही इबादत करते हैं, इबादत किसी और की नहीं। हम फकत तुझी से मदद मांगते हैं, मदद किसी और की नहीं। सूरह हमद है। कहने लगे कि जब इय्याका नस्तईन कह रहे हो, तवज्जो रखना, जब इय्याका नस्तईन कह रहे हो तो खबरदार अब या अली न कहना मदद फकत अल्लाह से, या मोहम्मद न कहना मदद फकत अल्लाह से। तो अब मेरा जुमला याद रखोगे कि भाई इबादत अल्लाह की, सजदे अल्लाह को, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। सूरह बनी इसराइल, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि बस मेरी इबादत करें। तो इबादत फकत अल्लाह की। अब मैं सबसे अफजल इबादत नमाज, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मैंने 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, ठीक है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर 2 मरतबा कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद 2 मरतबा कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। भाई इबादत तो अल्लाह की थी, या जिक्र मोहम्मद कहां से आ गया? मैसेज पहुंच रहा, मैसेज पहुंच रहा है। इबादत तो अल्लाह की थी, यह जिक्र मोहम्मद कहां से आ गया? अच्छा भाई नमाज शुरू की, और नमाज में तशहुद में आए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई अजीब महल फिक्र है। अजान में जिक्र मोहम्मद, इय्याका नअबुदु, इबादत फकत तेरी। अजान में जिक्र मोहम्मद, इकामत में जिक्र मोहम्मद, तशहुद में जिक्र मोहम्मद। तो अब मेरा जुमला याद रखोगे कि तुम इय्याका नअबुदु से मोहम्मद को निकाल दो, हम इय्याका नस्तईन से निकाल देंगे। अजीब अजीब महल फिक्र है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखो नमाज जमात से भी है, नमाज फुरादा भी है। क्या कोई दीन मुकाबला करेगा दीन इस्लाम का? ठीक है ना, जाओ देखना, ईसाइयों की नमाज में भी एक सूरा है, एक दुआ है, और अब वो पूरी दुआ तो तुम्हारे सामने नहीं पेश करूंगा, लेकिन उसमें ये मुतालबा है परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें आज की रोटी दे दे। समझे? मादियत का मुतालबा, हमें आज की रोटी फराहम कर दे। ये पढ़ी जाती है ईसाइयों की नमाज में और मुसलमानों की नमाज में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक इबादत तेरी, मालिक मदद तुझसे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। भाई ये तो हमारा अपना तर्जुमा है,
लेकिन इय्याका नअबुदु पे तो रुक जाओ। मालिक हम तेरी इबादत करते हैं। अगर फुरादा पढ़ रहे हो तो मैं तेरी इबादत करता हूं, ये होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, फुरादा भी हो तो अपने आप को पूरी इंसानियत का नुमाइंदा कर बना के पेश करो अल्लाह की बारगाह में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मालिक हिदायत पर बाकी रख। अब मैं तर्जुमा जाहिर है कि दोहराऊंगा नहीं। मालिक सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। मैं इत्तिहाद वल मुस्लिमीन का कायल हूं, मेरे नजदीक दोनों तर्जुमे दुरुस्त हैं। मालिक सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, ये भी सही है। मालिक सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे, ये भी सही है। देखो वुसअत क़ल्ब चाहिए ना। इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो शजर तैयबा की शाखें हैं ना, शजर तैयबा की शाखें हैं। तो सारे तर्जुमों को कबूल करो। यह भी सही है कि मालिक सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे, यह भी सही है कि मालिक सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। ये दोनों तर्जुमे एक वक्त में कैसे सही हो गए? भाई जिसकी हिदायत नहीं हुई वो कहे हिदायत कर दे, जिसकी हो गई वो कहे बाकी रख। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, आ गई बात सिरात मुस्तकीम तक। मैं रुके रहना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। और ये भी ठीक कि हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। अब बाकी रख तू, हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख तू, हमारी हिदायत कर दे तू। भाई तवज्जो रहे, यानी हिदायत वो करेगा। भाई अजीब मंतिक है कि मांग रहे हो अल्लाह से हादी और हादी खुद बनाने के लिए तैयार हो गए। ये मरहले फिक्र आसानी से सर हो रहा है ना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, मालिक सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। दोनों तर्जुमे मैंने मान लिए। अब रोक रहा हूं यहां पर। सूरह अनाम, छठा सूरा कुरान मजीद का 153वीं आयत। और क्या अजीब व गरीब जुमला फरमाया परवरदिगार ने। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं। ये मेरा रास्ता है। मालिक रास्ता बनता है चलने से। तू चला कब जो रास्ता बन गया? वह अन्ना हाजा सिराते मुस्तकीमा। भाई तवज्जो रखना। अब मैं सूरह फातिहा के एक राज को खोलना चाह रहा हूं। वह अन्ना हाजा सिराते मुस्तकीमा, यह मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, बस इसी सीधे रास्ते पे चलते रहो। भाई अब इस आयत को जहन के अंदर महफूज रखना। और अब कहने लगा सूरह यासीन में 36वां सूरा कुरान का, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन इब्दूनी हाजा सिरातुल मुस्तकीम वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकुनू ताक़िलून। क्या आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? बहुत तवज्जो रहे, तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और फ़कत अनअबुदूनी, फ़कत मेरी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। अब सिरात मुस्तकीम पे दो आयतें तुम्हारे सामने आ गई ना। कौन है भाई? कहाँ ढूंढे सिरात मुस्तकीम को? भाई यही लाना था आपने सारे सुनने वालों को। अब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। तवज्जो रखना, मैं गुलू करने का आदी नहीं हूं, लेकिन अब मजबूर हो जाऊं तो मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो कहना है। भाई खड़े हैं अल्लाह की बारगाह में और कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। भाई है क्या? आगे कहने लगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर नेमत आई है। यानी अब थे हम उसकी बारगाह में, उसने भेज दिया उनकी बारगाह में।
ये मराहिल फिक्र है ना। अच्छा भाई, इन मराहिल फिक्र से जरा सा मेरे साथ आगे तो चलो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। भाई तवज्जो रे, मैं आयत पढ़ चुका सूरह अनाम की। ये मेरा रास्ता है और रास्ता बनता है चलने से। अब समझ में आया कि कुछ चलने वाले हैं। भाई तवज्जो रे, कुछ चलने वाले हैं जिन्होंने चल के बनाया है। तो सिरात मुस्तकीम बाद में है, वो चलने वाले पहले हैं। अब समझ में आया कि दीन बाद में आया, आले मोहम्मद पहले आए। भाई सुनते चलो। देखो दलील दूंगा, बगैर दलील के बात नहीं होगी। ये तो दावा कर दिया मैंने कि दीन बाद में, आले मोहम्मद पहले। भाई आले मोहम्मद का तज़किरा कहाँ है? इस आयत में तो कहीं भी तज़किरा नहीं। लेकिन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक उनके रास्ते पे बाकी रख जिन पर तूने अपनी नेमतें उतारी हैं। नेमत खाना, नेमत पीना, नेमत सोना, नेमत जागना, नेमत दौलत, नेमत बीवी, नेमत औलाद, नेमत माल दौलत का ढेर, ये भी नेमत है। इसको कुरान ने नेमत भी कहा, खैर भी कहा। तो नेमतें तो सारी दुनिया में भरी हुई हैं। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रुके रहना, रुके रहना। इसलिए ये वो बारीक मरहला फिक्र है, यहाँ रोकूंगा। ये नेमतें क्या फिरौन के पास नहीं थी? यूरोप से जो एतराज आया है वो तुम्हें पेश करना चाह रहा हूं। कहने लगे कि ये अजीब दुआ है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे बाकी रख, या उनके रास्ते की हिदायत कर दे जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की हैं। तो नमरूद के पास भी नेमत थी, ठीक, फिरौन के पास भी नेमत थी, और आज तक जो भी अहद का फिरौन या नमरूद है उसके पास नेमत तो है। तो क्या उनके रास्ते पर बाकी रहने की दुआ मांग रहे? नेमतों वाले, नेमतों वाले। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जिसके लिए मैंने ये सारी जहमत दी। अब एतराज समझ में आ गया कि भाई नेमत फिरौन के पास, नेमत नमरूद के पास। कहता है कि नेमत वालों के रास्ते पर रहो, तो क्या इनके रास्ते पर रहे? भाई आधी आयत पढ़ के एतराज कर रहे हो। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आधी आयत पढ़ के एतराज कर रहे हो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ऐसे नेमत वाले जिन पर कभी गज़ब नहीं हुआ। ऐसी ऐसी नेमत वाले जिन पर कभी गज़ब नहीं हुआ, कभी अल्लाह जिनसे नाराज नहीं हुआ। भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को, और मैं लेके आ गया। भाई अल्लाह की वो सिरात, वो सिरात उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का गज़ब नहीं आया। तो भाई जिन पे गज़ब ना आए उन पर रहमत होगी। अगर रात है तो दिन नहीं है, अगर दिन है तो रात नहीं है। जहां रहमत है वहां गज़ब नहीं है, जहां गज़ब है वहां रहमत नहीं है। तो गज़ब वाले नहीं हैं ये, नेमत वाले गज़ब वाले नहीं हैं, ये रहमत वाले हैं। क्या अब भी नहीं मानोगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, रहमत नाजिल कर मोहम्मद पर और मोहम्मद की औलाद पर। भाई दुरूद का तर्जुमा तो यही है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मालिक रहमतें नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को रोकूंगा, और रोकने के बाद एक जुमला कहूंगा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाह
इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमतें नाजिल करते हैं। अलन नबी, नबी पर, किसी और पे नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, क्या करो? सल्लु अलैहि, तुम भी दुआ करो कि उस पर रहमतें नाजिल होती रहें। वह सल्लमु तस्लीमा, और अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। सुन लिया तुमने? तुमने आराम से सुन लिया ना? कहने लगे दुरूद की दुआ फकत नबी के लिए है। ये दरमियान में दूसरे कहां से आ गए? भाई आयत में तो फकत नबी है, बहुत तवज्जो रहे, आयत में फकत नबी है। सल्लु अलन नबी, दुरूद भेजो नबी पर। ये आले नबी कहां से आ गए? भाई आयत ही में है। वो लोग जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, आयत में आल का तज़किरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, नबी पे दुरूद भेजो। व सल्लिमू तस्लीमा, और जो कहे उसे मानो। अगर अपने पे दुरूद रोक दे तो उसे मानो, अगर औलाद तक दुरूद ले जाए तो उसे मानो। मैसेज पहुंच गया मेरे सुनने वालों तक? अच्छा, तो वो कह रहे थे कि नऊज़ुबिल्लाह रसूल अबतर हैं। रुको, अब यही तो आज गुफ्तगू को रोक देना है। मुशरिक कह रहे थे कि रसूल अबतर हैं, औलाद नहीं है, नस्ल नहीं है। कुरान ने क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज पढ़ो, वनहर कुर्बानी दे दो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तुम्हारा दुश्मन अबतर है। अबतर के मानी बेनस्ल। रुके रहना। देखो तुमने सुना है असगर और सोगरा? असगर छोटा बच्चा, सोगरा छोटी बच्ची। अकबर कुबरा, बड़ा मर्द। अकबर कुबरा, बड़ी औरत। ये मुअन्नस और मुज़क्कर का फर्क समझ रहे हो? अबतर बेनस्ल मर्द, बतरा बेनस्ल औरत। अब पैगंबर की रिवायत सुनोगे, ला तो सल्लु अलैया सलातल बतरा, मुझ पर बेनस्ल दुरूद न भेजो। मुझ पर ला तो सल्लु अलैया सलातल बतरा, मुझ पर बेनस्ल दुरूद न भेजो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बेनस्ल दुरूद क्या है? कहने लगे अन्नकुम तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तस्कुतून, तुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कह के चुप हो जाते हो। भाई दुरूद मुकम्मल उस वक्त होगी जब कहो वो आले मोहम्मद। अब समझ में आया कि परवरदिगार ने रसूल से ये क्यों कहा कि अपने साथ अपनी औलाद को शामिल रखो, ताकि क़यामत तक मुशरिकों को जवाब मिलता रहे। भाई बहुत तवज्जो है, मुशरिक कह रहे थे कि नस्ल खत्म हो गई, और क़यामत तक दुरूद में पढ़वा रहा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, मोहम्मद पे भी दुरूद, मोहम्मद की नस्ल पे भी दुरूद। तो इतनी बात तय हो गई कि जो सिर्फ मोहम्मद पे दुरूद भेजे वो अबतर वाला, जो आले मोहम्मद पे दुरूद भेजे वो कौसर वाला। मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी। तवज्जो रहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजते हैं। भाई बहुत बारीक मरहला फिक्र है, और अब इससे ज़्यादा आज ज़हमत समात नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ ले आया हूँ वो जुमला तो सुनो। अल्लाह और उसके फरिश्ते किस पे दुरूद भेजते हैं? नबी पर। नबी मुज़म्मिल है, नबी मुद्दस्सिर है, नबी ताहा है, नबी यासीन है। ताहा पे दुरूद भेजते नहीं, मुज़म्मिल पे दुरूद भेजते नहीं,
मुद्दसिर पे दरूद भेजते हैं? नहीं। खातमुन नबीयीन पे दरूद भेजते हैं? नहीं भाई, खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ तो नहीं है। अलन नबी, नबी पे दरूद भेजते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, रसूल, रसूल पे दरूद भेजते हैं? कहा नहीं, नबी पे दरूद भेजते हैं। अच्छा, मेरे नबी का एक लक़ब और भी है, अब्द, बंदा। सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, मेराज में अपने आप को ले गया था, तो अब पे दरूद भेजते हैं? नहीं भाई नहीं। अच्छा, अब बहुत आसान कर रहा हूँ आपके सुनने वालों की खिदमत में, मैं अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं? नहीं, नबी पर। समझ में आ गई बात? मोहम्मद पे नहीं, अब पे नहीं, रसूल पे नहीं, खातमुन नबीयीन पे नहीं, ताहा पे नहीं, यासीन पे नहीं, मुज़म्मिल पे नहीं, मुद्दसिर पे नहीं, दुरूद नबी पर। भाई देखो, मोहम्मद किस दिन से? जिस दिन पैदा हुए नाम रखा गया मोहम्मद। तो अगर दुरूद होती मोहम्मद पर तो पैदाइश के दिन से होती। जिस दिन रसूल बने, अगर दुरूद रसूल पे होता तो रिसालत के दिन से। जिस दिन खातमुन नबीयीन बने, अगर दुरूद खातमुन नबीयीन पे होती तो उस दिन से होती। जिस दिन मेराज में गए, अगर दुरूद अब पे होती तो मेराज के दिन से होती। नहीं, दुरूद है नबी पर। और नबी कब से? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्ते। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्ती। मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। भाई तो अब इतना तो तय हो गया कि नबी आदम के पहले, नबी आदम के पहले, नबी की औलाद। तो एक जुमला सुनना और बात यहां मुकम्मल हो जाए। मैं या तुम, मिसाल दे रहा हूं, मैं हूं या तुम हो। अगर 5000 साल पहले होते तो तुम्हारी बीवी कोई और होती, तुम्हारे साथी कोई और होते। समझ में आया? सोच रहे हो ना कि मैंने क्या कहा? भाई अगर 5000 साल पहले होते तो जरूरी है कि वो ज़ौजा मोहतरमा जो आज घर में वही होती? भाई हो सकता है कि वो कहीं और किसी और सदी में पैदा हो जाती। भाई बहुत तवज्जो रखना। अच्छा, साथी जो आज हैं, क्या उस दिन होते? नहीं होते, साथी भी बदले हुए होते। तो बीवी बदल जाती है, साथी बदल जाता है। लेकिन अगर 5000 साल पहले तुम होते तो तुम्हारे बेटे वही होते। इसलिए कि बेटे साथी नहीं है, खून का जर्रा है। भाई यही वजह है कि साथी बदल सकते हैं, पंजतन नहीं बदल सकते। भाई है हकीकत यही, बीवी और साथी बदल सकते हैं, बीवी और साथी बदल सकते हैं, औलाद नहीं बदल सकती। इसलिए कि खून का कतरा है। जब चादर में जमा किया तो कहा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। कुछ बात वाज़ेह हो गई ना। तो अब जहां रहमतें होंगी तहारतें भी वही होंगी। ये सब्जेक्ट है जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जहां रहमत होगी वहां तहारत होगी, जहां तहारत होगी वहां रहमत होगी, और वहां गजब नहीं होगा, नजासत नहीं होगी। कुछ याद आया? कुछ तुम्हें याद आया? तहरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। इब्राहिम, इस्माइल, मेरे घर को पाक रखो। तर्जुमा किया है पाक करो। मैं इस तर्जुमे का कायल नहीं हूँ। तर्जुमा क्या किया हमारे बड़े मोहतरम तर्जुमा करने वालों ने? तहरा, आए इब्राहिम, आए इस्माइल, इसको पाक करो। भाई बनाया किसने था? इन्हीं दोनों ने बनाया था ना। तो क्या नजीस बनाया था जो पाक करो? क्या नजीस बनाया था जो पाक करो? तो तर्जुमा वही होगा, पाक रखो, पाक रखो। भाई तवज्जो रहे। तहरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन, इस घर को पाक रखो।
तो अब मेरा जुमला अपने जहन के अंदर महफूज हो जाए, भाई उस घर को पाक रखना है, पाक रखना है, और उस पर एक काली चादर डाल देनी है ताकि पता चले कि ये घर सारी दुनिया के घरों में पाक है। नहीं भाई, बात वादे नहीं हुई, बात वादे नहीं हुई। जिन्होंने अभी हज किया होगा वो जानते हैं कि एक है खाने काबा, और खाने काबा के बाहर तामीर मस्जिद, तामीर मस्जिद के बाहर हुदूद हराम। तो चादर इसलिए डाली गई कि ये है बैत, इसके बाहर है हराम। रसूल ने भी इसीलिए चादर डाली कि ये है अहले बैत, बाहर है हराम। गुफ्तगू गुफ्तगू आज गुफ्तगू रुक गई, लेकिन तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाह, हम वादा करते हैं कि तुम्हें पाक रखेंगे। कौन? ये हम कौन कह रहा है? अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि आले मोहम्मद को पाक रखे। भाई तवज्जो रहे। इब्राहिम से कहा था, इस्माइल से कहा था कि देखो इस घर को पाक रखना। जब तक इब्राहिम और इस्माइल जिंदा रहे उस वक्त तक घर पाक रहा। और जब इब्राहिम और इस्माइल जो वारिस तहारत काबा थे या नहीं थे? तहारत काबा के वारिस थे, बनाया उन्होंने था, वही वारिस थे। जब तक वो जिंदा रहे कोई नजिस बुत उसमें दाखिल हो सका। तो जब तक वारिस तहारत जिंदा हो चीज ताहिर रहती है, और वारिस तहारत चला जाए चीज नजिस हो जाती है। भाई इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम ताहिर नहीं रखोगे आले मोहम्मद को, हम ताहिर रखेंगे। अब जब तक हम हैं कब तक वो ताहिर हैं? मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी और गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। भाई समझ में आया? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स। आले मोहम्मद हम तुमसे रिज्स को दूर रखेंगे। रे जीम सी, रिज्स के मानी लुगत में देख लो गंदगी, लुगत में देखो नजासत। भाई बहुत तवज्जो रहे। आए आले मोहम्मद हम तुमसे नजासत को दूर रखेंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और ये मरहला अगर आसानी से तय हो गया तो मैं बहुत आसानी के साथ मसाइब तक चला गया। जुमला तो सुनो। अल्लाह का इरादा है कि आए आले मोहम्मद तुमको नजासत से दूर रखेगा। यही है ना? अब मैं उलट दूं जुमले को। अल्लाह का इरादा है कि आए आले मोहम्मद तुमसे नजासत को दूर रखेगा। तुमको, तुमसे, इन जुमलों में कुछ फर्क समझ में आया? तुमको नजासत से दूर रखेंगे और तुमसे नजासत को दूर रखेंगे। इन दोनों में फर्क क्या हुआ? तुमको नजासत से दूर रखेंगे यानी तुम उधर जा नहीं सकोगे, तुमसे नजासत को दूर रखेंगे या नजासत तुम तक आ नहीं सकेगी। तो ये नहीं कहा कि हम तुमको नजासत से दूर रखेंगे। अगर ऐसा होता तो आले मोहम्मद के नजासत तक जाने का इम्कान था। तुमसे नजासत को दूर रखेंगे, अगर वो आई तो उसे नहीं आने देंगे। अगर नजासत तुम तक आई तो हम नजासत को आने नहीं देंगे, वो तुमसे दूर रहेगी। हम वादा करते हैं कि नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। अब आज तक समझ में ना आया कि नजासत क्या है, तो मेरी तकरीर का आखिरी जुमला मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए। नहीं समझ में आया? नजासत गंदगी, नजासत गंदगी, नजासत गलाजत, नजासत रिज्स। सब जानते हैं नजासत के मानी, ठीक है ना? लेकिन अब अल्लाह ने क्या मुराद लिया है इस लफ्ज़ रिज्स से मुझे नहीं मालूम। नजासत से क्या मुराद लिया है, लेकिन आयत में खुदा की कसम खुद है, आए आले मोहम्मद हम तुमसे
रिज्स को दूर रखेंगे, तुमसे नजासत को दूर रखेंगे। भाई तवज्जो रहे, अब मैं कहां तर्जुमा तलाश करता फिरूं कि नजासत के मानी क्या है। आयत ने तो खुद कह दिया, आले मोहम्मद तुमसे नजासत को दूर रखेंगे। जो आले मोहम्मद से दूर हो वो नजासत है, और जितना दूर हो उतना ही नजिस है। सामने की बात है। तो बहुत सामने की बात अपने सुनने वालों की खिदमत में मैंने अर्ज की कि आले मोहम्मद नजासत को तुमसे दूर रखेंगे, वो तुम्हारे करीब आ नहीं सकेगी। जो दूर हो वो नजिस, और जितना दूर हो उतना नजिस। आज समझ में आया कि करबला नजासत और तहारत की जंग है। एक जुमले से मैं करबला तक आया। करबला तहारत और नजासत की जंग है। मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अगर तफसीलात में जाऊं तो बड़ा वक्त दरकार होगा। बस मुख्तसर सी बात यह है कि आगाज़ करबला यूं है कि यजीद ने खत लिखा, हुसैन से बैत लो, अगर बैत न करें जवाब में खत के उनका सर काट के भेज दो। हुसैन रसूल की मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मस्जिद में तशरीफ फरमाए। रात का वक्त है, हाकिम का कासिद आया और आने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, हाकिम ने आपको तलब किया है। इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हाकिम मदीना इतनी रात गए किसी को नहीं बुलाया करता, यकीनन कोई अहम बात है, कोई बहुत खास बात है, आपको बुलाया गया है। कहा जाओ कह दो कि हुसैन इबादत में है, जब फुर्सत पाएगा तो आएगा। कासिद चला गया। इब्न ज़ुबैर ने पूछा, फर्जंद रसूल आपका क्या ख्याल है कि आपको क्यों बुलाया गया है? कहा बहुत सामने की बात है कि शाम का बादशाह इस दुनिया से गया और यजीद हाकिम हुआ और वो मुझसे बैत चाहता है। कहा फर्जंद रसूल रात के अंधेरे में किसी तरफ निकल जाए। कहा इब्न ज़ुबैर हुसैन वो नहीं है। क्या रात के अंधेरे में मुझ को छुपा के चला गया, हुसैन वो नहीं है। फिर आया, फिर हुसैन ने कहा कि अभी इबादत ख़त्म नहीं हुई, आऊँगा। तीसरी मरतबा बुलाने पर उठे, घर गए, बनी हाशिम के जवानों को बुलाया और कहा मैं जा रहा हूँ दारुल इमारा में, अगर जोर से बोलने की आवाज़ आए तो बेदरीग तलवारें खींचना और अंदर आ जाना। अब बनी हाशिम के जवानों के नाम तो नहीं बतलाऊंगा, ये वही हैं जो करबला में थे। तुम नाम तो जानते हो ना। हुसैन गए, तशरीफ फरमा हुए, हाकिम वक्त ने ताज़ीम की, वो ख़त सामने रख दिया और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने ख़त पढ़ा। ख़त पढ़ने के बाद कहा कि रात की बैत से फ़ायदा क्या है, सुबह होने दो, फिर रोज़ रोशन में हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बैत का मुस्तहिक़ है। मरवान ने कहा कि अभी हुसैन से बैत ले लो वरना हुसैन हाथ नहीं आएंगे। बस ये सुनना था, अभी या बैत ले लो, उसके बाद फिर दूसरा जुमला कहा या कत्ल कर दो वरना अब हुसैन हाथ नहीं आएंगे। हुसैन को जलाल आया, एक मरतबा बुलंद आवाज से कहा जबनत ज़रक़ा अतक़्तुलूनी व हुवा, ऐ नीली आंख वाली औरत के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा, ये कत्ल करेगा।
इस आवाज का बुलंद होना था कि बनी हाशिम के जवानों ने तलवारें खींची और बेख्तियार दारुल इमारा में दाखिल हुए। रावी कहता है कि सबसे पहले जो जवान दाखिल हुआ उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया। तकरीर तमाम हुई, लेकिन वाक़े को थोड़ा सा तो मुकम्मल कर दूं ना, इसलिए कि अय्याम अज़ा में इतना वक्त नहीं होता कि मकातिल के तफसीलात बयान किए जाएं। बाहर निकले, बनी हाशिम ने घेरे में ले लिया हुसैन को। बाहर निकले, जब घर के दरवाजे पे आए तो अपना सीधा हाथ अबुल फजल अब्बास के कंधे पे रखा और कहेंगे, भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, सामान्य सफर की तैयारी करो। आज बस इतना ही तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब्बास सामान्य सफर में मशगूल हुए। हुसैन इब्न अली ने तजदीद वुजू की और तजदीद वुजू करने के बाद फिर नाना के कब्र मुतहर पे पहुंचे। देर तक कब्र के तावीज पे सीना रख के रोते रहे और एक जुमला कहा, या जद्दा हो खुजनी अलैक, नाना अब दुनिया रहने के काबिल नहीं रही, नाना आप हमें अपनी कब्र में बुला लें। रोते रोते आंख लग गई। रसूल को ख्वाब में देखा, सर पे हाथ फेर रहे और सीने से निपटा रहे। कहा, हुसैन तुझे कैसे बुला लूं, अभी तो तुझे करबला जाना है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। तुम रो चुके, मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूं। नाना की कब्र से विदा हुए, रुखसत हुए। रावी कहता है कि उस अंधेरी रात में मैंने देखा, उस अंधेरी रात में मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली ऐसे सबात कदम से और ऐसे इत्मीनान से कदम उठा रहे थे जैसे कोई मुस्तकिल मिजाज इंसान कदम उठाता हो। बड़े वकार, बड़ी तमकनत के साथ कदम कब्र रसूल पर कदम उठाते हुए हुसैन गए, रुखसत हुए, बाहर निकले। भाई की कब्र थी, जमा जमा कर कदम रखते हुए, जमा जमा कर भाई की कब्र मुतहर पे पहुंचे। अपने आप को गिरा दिया हसन की कब्र पर, चूमा। कहा, भैया हसन आपसे रुखसत होता है। रावी कहता है कि मैंने दोनों आंखों ने यह मंजर देखा कि कहां कदम जमा जमा के जा रहे थे, नाना की कब्र पर, भाई की कब्र पर, और जब अम्मा की कब्र की तरफ चले तो वैसे दौड़े जैसे बच्चा दौड़ता है। दौड़ते जाते थे और ये कहते जाते थे, अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। रावी कहता है जब हुसैन ने कब्र फातिमा पर अपने आप को गिराया, आवाज आई, अस्सलाम अलैक या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। जवाब आया, वालेकुम सलाम या गरीब अलूम, आए माँ के यतीम बच्चे, आए माँ के परदेसी बच्चे, आए माँ के प्यासी बेटे, प्यासे बेटे, तुझे भी अम्मा का सलाम कबूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन लो ए अज़ादारो, 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 सुन लो ए अज़ादारो। ए शह के अज़ादारो जरा होश में आओ, ए शह के अज़ादारो जरा होश में आओ। देखी है सदा तुर्ब भला होश में आओ, ए शह के अज़ादारो जरा होश में आओ, ए शह के अज़ादारो जरा होश में आओ। मुश्किल में है फिर आज अज़ादारो,
मुश्किल में है फिर आज आज़ादारी शबीर। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी का खिताब समाप्त करें। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअ्तरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है, यह उसका दूसरा मरहला है। इन आयात में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। हबीब, हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता की। लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। और ये फ़तह मुबीन इसलिए अता की कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारे अगले और पिछले ज़ंब को ख़त्म कर दे। व युतिम्मा निअमतहु अलैक, और वो ये चाहता है कि अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल कर दे। व यहदियका सिरातल मुस्तक़ीमा, और अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि वो हिदायत की सिरात मुस्तक़ीम पर तुमको बाकी रखे। पिछली गुफ्तगू की तलखीस ये है कि ये आते जाते लम्हात, ये आते जाते रोदो शब, ये ज़माने का तसलसल, जब हम मजमूई तौर पर उसे निगाह में लेते हैं तो ये ज़माना तारीख़ बनाता है। और ये ज़माना तारीख़ बनाता है, और इस तारीख़ पर जब हम निगाह डालते हैं तो ये देखते हैं कि कितने आए कितने चले गए। तारीख तो यही है ना कि कितने आए कितने चले गए। भाई अगर ये ज़माने का तसलसल तुम्हारे जहन के अंदर महफूज हो तो परवरदिगार ने चांद पर गुफ्तगू करते हुए एक आयत में ये इरशाद फरमाया कि वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। हमने चांद के लिए मंजिलें मुअय्यन की हैं। तुम देखते हो ना, पहली रात का चांद हिलाल कहलाता है, बढ़ता रहता है, जब 14वीं का हो जाए बद्र कहलाता है, और फिर घटना शुरू होता है और घटकर हिलाल बन जाता है और फिर गायब हो जाता है। तो वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने चांद की मंजिलें मुअय्यन की हैं, ठीक है ना। हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम, वो हिलाल से बद्र बनता है
फिर बद्र से हिलाल बनकर गायब हो जाता है। इसी तरीके से तुम हो कि तुम दुनिया में आए, रहोगे, फिर गायब हो जाओगे। है तो यही भाई, अजीब बने फिक्र है ना। आए हो, रहोगे, चले जाओगे, तो सफर में हो जा रहे भाई। यही तो लानत आपने सुनने वालों को। पूरी इंसानियत सफर में, पूरी इंसानियत सफर में। जब इंसानियत सफर में है तो सफर में जाने के लिए रास्ते की तलाश जरूरी है। सिरात मुस्तकीम और इत्माम नेमत। जब पूरी इंसानियत सफर में है तो उस सफर के लिए रास्ते की तलाश जरूरी है। रास्ते दो किस्म के हैं, तुमसे बेहतर कौन जानेगा। इसलिए कि आजकल इस शहर में रास्तों की प्रॉब्लम है या नहीं? तुमसे बेहतर कौन जानेगा। एक वो रास्ता है जो सरकार अपने मंसूबे से बनाती है, और दूसरा वो रास्ता है जो लोगों के चलने से खुद ब खुद बन जाता है। भाई ऐसा है ना। अच्छा भाई, मंसूबे के साथ जो रास्ता बनाया जाए उसका मिजाज और है। जो चलते फिरते लोग अपने कदमों के नक्शे बना दें उसका मिजाज और है। भाई बहुत तवज्जो रखना इसी बात को। कुरान मजीद ने सूरह अनाम में कहा, आयत का निशान कल मैंने कहा था 153, आज कह रहा हूं 154। फर्क ये है कि अगर बिस्मिल्लाह से जोड़ोगे 154 और बगैर बिस्मिल्लाह के जोड़ोगे 153। व अन्ना हाज़ा सराती मुस्तकीमन, व अन्ना हाज़ा सराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। देखो मेरा रास्ता, मेरी सिरात मुस्तकीम है, फत्तबिऊहु, बस उसी पे चलो। वला तत्तबिउस सुबुल, और उन रास्तों पे न जाओ जो यूं ही चलने से बन गए हैं। है यही, उन रास्तों पे न जाओ जो लोगों के कदमों से बन गए। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, बस रास्ते पर, मेरे रास्ते पे चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, अगर दूसरों के रास्तों पे गए तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। भाई बात समझो रे। तो अब चलना है सिरात मुस्तकीम पर, तय हो गई बात। चलना है सिरात मुस्तकीम पर। हुक्म खुदा यही है कि सिरात मुस्तकीम पे चलो। अब कहाँ ढूंढे सिरात मुस्तकीम को? तवज्जो, अब कहाँ ढूंढे सिरात मुस्तकीम को? तो जिंदगी भर सिरात मुस्तकीम ढूंढते रहो। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं नहीं मिलेगी। मिंबर से खुदा की कसम खा के कह रहा हूं सिरात मुस्तकीम नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमा चुका है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यह उनका रास्ता है जो नेमत वाले हैं। तो अब हमें रास्ता नहीं ढूंढना, नेमत वाले ढूंढने। रास्ता नहीं ढूंढना। रास्ता नहीं ढूंढना, नेमत वाले ढूंढने। अब कहां तलाश करें नेमत वालों को? सूरह निसा में आवाज दी, चौथा सूरा कुरान मजीद का। जरा ये चेन आयतों की ज़हन में महफूज करते जाओ, इसे का उन्वान के तकाज़ों को पूरा होना है। वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, जो खुदा और रसूल की इताअत करे। वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो खुदा और रसूल की इताअत करे। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो हम क़यामत में उन्हें उनके साथ रखेंगे जो नेमत वाले हैं, हमारे नेमत वाले हैं। हैं कौन? मिनन नबिय्यीन, अंबिया हैं। सिद्दीकीन, अंबिया की गवाही देने वाले हैं। नेमत वाले कौन? नबी। दूसरा नेमत वाला कौन? नबी की गवाही देने वाला। अब ईमान और इस्लाम पे बहस करते रहो, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि अबू तालिब ने गवाही दी।
है तो ये। भाई अब शेर आ गया है जहन में, तो वो शेर तुम्हें हदिया करूं, फिर आगे बढ़ जाऊं। मुशरिकीन मक्का ने जब कत्ल मोहम्मद का मंसूबा बनाया तो अबू तालिब ने अपने गुलाम बिठा दिए थे, अपने जवान बिठा दिए थे और कहा था भतीजे को तलाश करने जा रहा हूं, अगर न मिला तो बेदरेग इनके सीनों में तलवारें पैबस्त कर देना, और अगर मैं ले आया भतीजे को तो इन्हें कुछ न कहना। आए, वाकया नहीं बयान करूंगा, आए एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं, मोहम्मद की गवाही, मोहम्मद की तस्दीक। देखा चेहरे पे जलाल है। सरदारा ने मक्का ने पूछा कि अबू तालिब आज तुम्हारे चेहरे पे जलाल कैसा? कहा तलवारें निकालो, तलवारें अलम की। जब तलवारें अलम की तो कहा कि भाई ये मकसद क्या है तलवारों, इन तलवारों का? कहा अगर मेरा ये भतीजा न मिलता, अगर मेरा भतीजा ये भतीजा न मिलता तो ये सारी तलवारें तुम्हारे सीनों में पैबत हो जाती। और उसके बाद एक मरतबा इरशाद फरमाया, अलम तअलमू इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुद ज़ालिका फिल कुतुबी। तुम्हें अब तक नहीं मालूम, हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया। देखो फिर वापस जाऊंगा, लेकिन ये शेर तुम्हें हदिया कर रहा हूं अबू तालिब का। अलम तालमो इन्ना वजदना मुहम्मदन, तुम्हें नहीं मालूम, अब तक नहीं मालूम, हमने अबू तालिब कह रहे, हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया, खुद ज़ालिका फिल कुतुबी, और हमने इसका तज़किरा पिछली इल्हामी किताबों में देखा है। मोहम्मद पे ईमान, मूसा पे ईमान, किताबों पे ईमान, अब भी काफिर कहते रहोगे? मरहला फिक्र है। अलम तालमू इन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा, ये मूसा जैसा नबी है, ये मूसा जैसा नबी है। अबू तालिब ने कमाल कर दिया, तारुफ में कहा ये मूसा जैसा नबी है, ये मेरा मोहम्मद मूसा जैसा नबी है। यही तो सूरह मुज़म्मिल में कहा था अल्लाह ने, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। वैसा ही रसूल तुम्हारे पास भेजा जैसा फिरौन के पास भेजा था। मोहम्मद मूसा जैसा। मालिक अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। अब अबू तालिब का इनाम क्या देगा? कहा अगर मोहम्मद मूसा जैसा है तो उसका बेटा हारून जैसा। मराइल फिक्र है। जहां मैं अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं, तो पहले नेमत वाले अंबिया, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अंबिया है नेमत वाले। तो समझ में आया, उनके नक्श कदम का नाम है सिरात मुस्तकीम। देखो मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है और साहिबान फिक्र बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, तो अब अंबिया के नक्श कदम का नाम है सिरात मुस्तकीम। और अब कुरान मजीद ने आवाज दी, कानन नासो, सूरह बकर दूसरा सूरह कुरान का, कानन नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़रीन। सब लोग एक तरीके पे थे। अल्लाह ने उनके अंदर अंबिया को मबूस किया। अब देखो सिरात मुस्तकीम बन रही है। अंबिया को मबूस किया, मुबश्शिरीन व मुनज़रीन। और अंबिया को ये हुक्म देके अल्लाह ने भेजा कि बशारत करोगे जन्नत की, नज़ारत करोगे जहन्नम की। सूरह बकर
और अब सूरह नहल में आवाज दी, 16वां सूरा कुरान मजीद का, लक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फ़िल अर्ज़ फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर गिरोह में नबी भेजे, रसूल भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, सिरात मुस्तकीम बन रही है। और अब सूरह हदीद में आवाज दी, 57वां सूरा कुरान मजीद का, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। हमने अपने रसूल भेजे, वाज़ेह मोजज़ों के साथ भेजे, वाज़ेह निशानियों के साथ भेजे। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा बय्यिनात देकर। व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ दो चीज़ें नाज़िल की, दो चीज़ें, एक किताब, एक मीज़ान। किताब नाज़िल की, मीज़ान यानी तराजू। भाई आज किताब तो है, कहीं तराजू नजर आई? कुरान कहता है हर नबी तराजू लाया, हर नबी तराजू लाया। तो अब अजीब बात है, क्या आखिरी तराजू नहीं लाया होगा? भाई किताब लाया था, वो सामने है, जिसका नाम है कुरान। तराजू किधर गई? तो अगर तलाश न कर सको तो इंतजार करो, किसी दिन तो सामने आएगी ना। तराजू अब मेरे साथ चलते रहना। तो अंबिया का नक्श कदम सिरात मुस्तकीम है। नबी आए, रसूल आए। अब यहाँ मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और अब जरा मौजू के तकाजे को पूरा होना है। नबी आए, रसूल आए। अब रसूल ही नबी है, नबी ही रसूल है। कभी इस पे फिर बहस करूंगा कि ये जुमला मैंने क्या कह दिया। तुमने सुना होगा, चूंकि साहिब फहम हो इसलिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक नबी ही रसूल है और रसूल ही नबी है। तुम एतराज करने का हक रखते हो कि जनाब रसूल वो है जिस पर किताबें नाजिल हुई हैं, नबियों पे तो किताबें नहीं आई। ठीक है ना भाई? अभी तो मैं आयत पढ़ के गया हूँ, कान अन्नास हो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला माअहुमुल किताब बिल हक़। जैसे रसूलों पे किताब आई वैसे ही अंबिया पे किताब आई। नबी रसूल है, रसूल नबी है। फर्क सिर्फ इतना है, जब ले रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल है। बचन अच्छा भाई, तो अब रसूल आया, रसूल आया और पैगाम लेके आया। ठीक है ना? तो पैगाम भेजने के लिए पहले रसूल मुअय्यन होगा ना, रसूल मुअय्यन होगा। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो, एलची और कासिद के जरिए कभी पैगाम दिया जाता है, कवर में रखा, मोहरें लगाई, काफना को डिलीवर कर देना। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या अंबिया कोई बंद लिफाफा लाए? क्या अंबिया कोई बंद लिफाफा लाए थे कि तुम्हें उन्होंने डिलीवर कर दिया, अब तुम खोल के उसे पढ़ो, उसमें लिखा क्या? ऐसा नहीं है ना। तो अंबिया बंद लिफाफा नहीं लाते, अंबिया ज़बानी पैगाम लाते हैं। तो अब डाकिये का तसव्वुर नहीं है, बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। डाकिये का तसव्वुर नहीं है, उसने उधर से लिया इधर दिया। खुदा की कसम, नबूवत को समझो, नबूवत समझो, जब सिरात मुस्तकीम समझ में आएगी। उधर से लिया इधर दिया। अब कासिद के लिए और नबी के लिए यह जरूरी है, पैगाम ले रहा है कि वो उससे इतना करीब हो कि उसके माफी ज़मीर को समझ जाए। देखो, अगर रिसालत समझ में आ गई, अगर नबूवत समझ में आ गई, तो बात तो यहीं से आगे बढ़ेगी ना भाई। जब ज़बानी पैगाम ले रहा है, जब ज़बानी पैगाम ले रहा है, तो इतना करीब हो कि उसके मंशा को समझ जाए। अक्ल के कमाल पर
और इतना हाफिजा हो कि पूरा याद रखे, पूरा पहुंचाए। हाफिजा कमाल पर, अक्ल कमाल पर, हाफिजा कमाल पर, बयान इतना मजबूत हो कि जो जैसा पूछ ले वैसा जवाब दे। कलाम कमाल पर, और इतना सच्चा हो कि जिनके पास पैगाम लाया है वो भी कबूल करेंगे ये सच्चा है। सदाकत कमाल पर। ये मसाइल बहुत मुश्किल थे। सदाकत कमाल पर, हाफिजा कमाल पर, कुव्वत आक़िला कमाल पर। भाई तवज्जो रे भाई, इसी कमाल का नाम तो इस्मत है। बात करूंगा, गुफ्तगू इस्मत पे होगी, लेकिन आज इस्मत को रोक रहा हूं मैं। बस सिर्फ इस्मत का तारुफ चाह रहा था कि इसी कमाल का नाम इस्मत है। अब वो आए जो मासूम हो, जिस पर मोहर लगी हुई हो कि ये मेरी तरफ से आया है और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई अमल अंजाम नहीं देगा। इसका अमल मेरा अमल है, इसका अमल मेरा अमल है। तो अब रसूलों के मुतालिक ये तय कर लो कि उनका अमल अल्लाह का अमल है। तय हो गई बात, उनका अमल अल्लाह का अमल है। लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है, और मैं इस मजबूरी की सूरत में चाहूंगा कि एक लफ्ज कहूं फिर वापस जाऊं। जो रसूल करे वो अल्लाह ने किया, ठीक है ना। लेकिन मैं हैरान हो गया कि भाई मूसा बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहा है, ठीक, लेकिन मूसा की जबान को तो अपनी जबान कभी नहीं कहा उसने। भाई ठीक है ना, मूसा कलीमुल्लाह है, कलीमुल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जबान को अल्लाह ने अपनी जबान नहीं कहा। अच्छा भाई ईसा गलियों में जाते हैं, तौहीद का पैगाम पहुंचाते हैं, उनके पाँव को अपना पाँव नहीं कहा। जाओ पूरे कुरान को देख लो। अच्छा भाई कुरान तो हमारी किताब है, इंजील को देख लो, नहीं मिलेगा। पढ़ के बोलता हूं, नहीं मिलेगा कि ईसा के पाँव मेरे पाँव है, नहीं है, और मूसा की जबान मेरी जबान है। अच्छा भाई तो क्या यूसुफ के हाथ अल्लाह के हाथ है? कहा नहीं, कुछ नहीं। क्या याकूब की आंखें अल्लाह की आंखें हैं? भाई सब अल्लाह की तरफ से आए, सब अल्लाह का पैगाम है, लेकिन किसी के अज़्वे बदन को अपना नहीं कहा, फकत रसूल के अज़्वे बदन को अपना कहा। और वो भी दो चीजें, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब ये कंकरिया तूने नहीं फेंकी, ये अल्लाह ने फेंकी। मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ। या देखो पूरे यानी मैंने अर्ज किया ना कि किसी नबी के किसी अज़्वे बदन को अल्लाह ने अपना नहीं कहा। अच्छा अब आया मकाम खातम, आखिरी नबी, उसकी आंखों को अपनी आंख नहीं कहता, उसके पैरों को अपना पांव नहीं कहता। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब तेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। अब मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ, और फिर उसी कुरान में कहने लगा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा मोहम्मद बोलता ही नहीं है ख्वाहिश से, जो बोले वो वही इलाही है। उसकी जबान अल्लाह की जबान, उसका हाथ अल्लाह का हाथ, उसकी जबान अल्लाह की जबान। भाई ये हाथ से और जबान से अल्लाह को काम क्या लेना था? एक दिन समझ में आ गया जब हाथ से उठाया और जबान से कहा मन कुन तो मौला हो फाज़ अली उन मौला।
ये वो मराइल फिक्र हैं जहाँ मैं अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। तो रसूल समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब वो रसूल जो मेरे रसूल से नीचे हैं वो ऐसे रसूल हैं, तो फिर ये रसूल कैसा होगा? भाई देखो, मेरा ये जुमला याद रखना कि रिसालत अक्ली मनसब है, हिदायत घुटनों की नहीं होती, हिदायत आंखों की नहीं होती, हिदायत होती है अक्ल की, हिदायत होती है अक्ल की। भाई जब अक्ल की हिदायत है तो रसूल अपने जमाने का सबसे अक्लमंद होगा ना। यानी मूसा को अपने जमाने के सारे इंसानों से अक्लमंद होना चाहिए, ईसा को अपने जमाने के सारे इंसानों से अक्लमंद होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो अक्लों की हिदायत के लिए है। और मेरा नबी जो हर नबी का नबी है, उसकी अक्लों को क़यामत तक, माजी से क़यामत तक हर अक्ल से बुलंद होना चाहिए। तो जिसकी अक्ल सारी अक्लों से बुलंद हो, कैसे हो गया कि हल्के बुखार में सरसाम बोलने लगा? भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे, अक्लों के लिए आया है तो सारी अक्लों को पहचानता है। जब भी कोई सवाल करेगा वो उसकी अक्ल को देखेगा, उसके मेयार पे जवाब देगा। भाई इसी का नाम तो इल्म गैब है ना। भाई अक्ल देखी तो नहीं जाती, अक्ल देखी नहीं जाती, वो देखेगा अक्ल के मेयार को और उसी लेवल पे जवाब देगा। तो ये है रसूल। भाई तवज्जो रहे, इसलिए के बड़े अजीब मरहले पे ले आया। तो अब मेरा रसूल जो आया सिरात मुस्तकीम बनाता हुआ। अब एक जुमला कहूं, देखो मुआशरे में इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं। अच्छा, मेरी घरेलू जिंदगी भी है, मेरी बाहर की जिंदगी भी है। अच्छा ठीक है ना। अब मेरा सलूक बड़ों के साथ क्या हो, मेरा सलूक छोटों के साथ क्या हो, मेरे मसाइल तो हैं। मेरे मसाइल नफ्सियाती भी हैं, मेरे मसाइल रूहानी भी हैं। जब इतने सारे मसाइल हैं तो हल तो वही देगा ना। तो पूरी जिंदगी पे मोहित हुआ या नहीं? भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़ी बड़ी अहम मंजिल फिक्र है। और इस अहम मंजिल फिक्र पे एक जुमला हदिया करके आगे बढ़ूंगा। नफ्सियाती जिंदगी, नफ्सियाती उलझने, उनका हल भी रसूल से चाहिए। रूहानी उलझने, उनका हल भी रसूल से चाहिए। मुआशरती मसाइल, उनका हल भी रसूल से चाहिए। इनफरादी मसाइल, उनका हल भी रसूल से चाहिए। घरेलू मसाइल, उनका हल भी रसूल से चाहिए। तो पूरी जिंदगी पे मोहित हो गया या नहीं? हो गया ना। अच्छा, इसमें क्या ये है कि मेरे घर के मामलात को रसूल निपटा दे, लेकिन मेरे ऑफिस के मामलात ना निपटा सके? भाई एक सवाल है कि क्या मेरे दफ्तर के मामलात नहीं निपटाए? जब रसूल है तो मेरे हर मसले का हल देगा, जब तो सिरात मुस्तकीम बनेगी, हर मसले का हल देगा। तो अब मैं क्या करूं कि सही किताबों की सही रिवायत, बड़े मुहद्दिसीन ने इस रवायत को नकल किया है कि मदीने के कुछ लोग खुरमे की काश्त कर रहे थे। काश्त, रसूल गुजरे उधर से, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो कि नर को मादा से मिला कर रख रहे हो, भाई ऐसे ही रखो। अगले साल फसल ही नहीं हुई। कहा या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? कहा कि भाई अंतुम आलमो बे उमूरे दुनियाकुम,